आज 26 जनवरी भारत का महापर्व 15 अगस्त 19 और 26 जनवरी, ये 2 दिन ऐसे हैं जो सारे देश के लिए, इस देश के बैठे हुए सारे विश्व में उन सब लोगों के लिए जो भारतीय हैं, ये 2 दिन ना भूलने वाले दिन हैं। इन 2 दिनों के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली या ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, ये फिर कभी चर्चा करेंगे इसकी। कुछ तो भी सदियों के बाद हमारे यहाँ के देश के लोगों को ऐसा कहा गया है कि आप स्वतंत्र हो, अपना संविधान बना सकते हो। अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। यद्यपि 1935 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इस संविधान बनाने की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि 80% एज इट इज उसको लाके रख दिया गया है। वो अंग्रेजों ने बनाया था और 20% में भी हमने भारतीयता को उठाने का, भारत को भारत बनाने का कुछ भी ऐसा उसमें दिखता नहीं। 80% 1935 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और बाकी का 20% इधर उधर से उधार लिया हुआ, नकल मारा हुआ वो संविधान पर प्रक्रिया आरंभ हुई। 26 जनवरी 1949 को लगभग उस पर सारी चर्चाएं खत्म हो गई और वो फाइनल हो गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जो गणतंत्र दिवस के नाम से, गण का तंत्र, गण यानी जन के लिए व्यवस्था, भारत किस व्यवस्था में चलेगा उसके लिए संविधान। उसमें बहुत सारे ऐसे कारण मिल जाएंगे जिनको दोबारा से विचार करना आवश्यक है, रिव्यू होना ही चाहिए। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह की अमेंडमेंट्स हुई हैं और लेटेस्ट जो 370-35A को हटाकर और भी कुछ आगे भी कुछ इरादे दिख रहे हैं भारत को भारत बनाने के, परंतु आज मैं इस संविधान के अंदर क्या है इसकी तरफ न जाते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारा वो स्वतंत्रता दिवस है, वो क्या है? आप सुभाष की जीवन का सौदा कर रहे हो, प्रिजनर ऑफ वार है वो ये मान रहे हो, और अंग्रेजों को ये वचन दे रहे हो कि वो जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेगा तो हम आपको हैंडओवर करेंगे। वो अपने स्पॉन्सर्ड लीडर को ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था। मैं आज उस तरफ नहीं जाऊंगा, परंतु 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के नाम से, रिपब्लिक डे के नाम से लोगों के लिए, लोगों का और इस देश के अंदर कौन सी व्यवस्थाएं चलेंगी, कौन सा तंत्र चलेगा, ऐसा गणतंत्र, गण के लिए तंत्र, जन के लिए तंत्र, तंत्र यानी व्यवस्था, सिस्टम अपनाने वाला 26 जनवरी 1950 से आरंभ होने वाला 72वें गणतंत्र दिवस को आज हम इस नाते याद करेंगे। आज हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या ऑब्जेक्शनेबल है। 370-35 से ही नहीं, 333 भी है, उस पर भी विचार करना पड़ेगा, पर आज किसी की चर्चा हम नहीं करेंगे। कहते हैं कि 26 जनवरी को भारत का मिलिट्री पावर का प्रदर्शन होता है। केवल मिलिट्री पावर का नहीं होता, इस देश की प्रत्येक वर्ष हुई उन्नति, नई उपलब्धियां, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की, कृषि के क्षेत्र की, बच्चों के वीरता और शौर्य के कारनामों की,
और इस देश की सांस्कृतिक झांकी भी आज के दिन दिखाई जाती है। तो केवल मिलिट्री पावर का प्रदर्शन, हाँ, वो आज भी हमने देखा, वो हर साल हो रहा है। और हम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, और मिलिट्री पावर को वेल इक्विप्ड होके दिखाने का और उनको हर तरह की सुविधा दे करके उनके अंदर उनको ये पावर देने का, अधिकार देने का कि दुश्मन से निपटो, जैसे मर्जी निपटो, हमारे ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ये दृश्य, ये आत्मविश्वास अब कुछ सब जगह दिखने लगा है। आज राफेल को भी देखा आपने, और भी बहुत कुछ देखा आपने। सारी दुनिया के अंदर भारत एक पावर है, और 4-5 जो सुपर पावर कहलाती हैं उनकी पंक्ति में खड़ा है। लेकिन ये मिलिट्री पावर का ही नहीं, देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, ज्ञान विज्ञान की सारी उन्नति प्रगति का आज का लेखा जोखा होता है और प्रदर्शन होता है। सब लोगों ने देखा होगा, आपको पुनः बधाई देते हुए, 15 अगस्त 1947 का दिन आया तो बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद, बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें कहा गया कि इन दो लोगों ने आज़ादी लेके दी है। अंग्रेज अपने दोनों स्पॉन्सर्ड लीडर को सत्ता सौंप के गए, ट्रांसफर करके गए, अपना प्रतिनिधि बना के गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो 1935 के ही कानून यही लागू होंगे। आज मैं इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस तरफ आपका ध्यान जरूर दिलाऊंगा कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए अनगिनत ऐसे बहुत सारे अज्ञात क्रांतिकारी, भारत मां के सपूत, देशभक्त, जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, और आप सबको पता है मैं उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। लगभग 40 वीडियो अब तक आ चुकी हैं, और ऑडियोज भी बहुत सारी आ चुकी हैं। उनमें 95% वो लोग दे रहा हूं जिनको आप नहीं जानते, कहीं से नहीं जानते, थोड़ा भी नहीं जानते। और ये मेरा प्रयास आगे बढ़ने वाला है। 300-400-500 नायक और नायिकाएं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। 1947 की आज़ादी की कोई अगर हमको वीर गाथाएं गानी हैं, याद करना है, तो उस नाते हम आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे, पीछे से भी कर रहे हैं। आज 26 जनवरी को मैं समझता हूँ सबको बधाई देता हुआ, इस संविधान पर भी अलग से बातें होंगी, आज़ादी पर भी बातें होंगी, आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले मौन तपस्वियों की अज्ञात अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं की भी बातें होंगी। आज हम केवल एक गीत के माध्यम से उन सारे क्रांतिकारियों को स्मरण करेंगे। 15 अगस्त आया तो 26 जनवरी आई ना, तो गणतंत्र की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन जिसके कारण 26 जनवरी का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस आज़ादी की प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उनको आज हम एक गीत के माध्यम से स्मरण करेंगे। ये देश मेरा, गगन मेरा, ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। इस भूमि पर मस्तक
उठाए चल रहा हूं मैं, इस भूमि पर मस्तक उठाए चल रहा हूं मैं। शस्य श्यामल भूमि को शत शत नमन मेरा, यह देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। हर सांस में मेरी सुरभि किसने बसा दी, हर सांस में मेरी सुरभि किसने बसा दी। इस धूलि को है भेंट तन मन और धन मेरा, यह देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। मैं जागता जिस पर उषा की चूम कर किरने, मैं जागता जिस पर उषा की चूम कर किरने, हो उस धरा की गोद में अंतिम शयन मेरा, यह देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। यह देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। ऐसा कहते हुए, गाते हुए, मस्ती से आखिरी श्वास तक भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के लिए अपने आप को आहूत कर देने वाले ऐसे अज्ञात असंख्य क्रांतिकारियों के वीर सपूतों को आने वाले समय में हम श्रद्धांजलि देंगे। 2 लाइनें जरा सुनिए, क्या क्या वो सोचते थे। 2 लाइनें, इसका गीत मैं अगली बार लूँगा। ये जो आज गीत दिया है इसको स्वर मैंने 1-2 मिनट के अंदर ही बनाया है। गीत लिखा हुआ था किसी का, मेरे सामने आया तो 1-2 मिनट में ही नए स्वर के साथ मैंने आपके सामने रखा है। पर ये 2 पंक्तियां देखिए, क्या भावना रही होगी उनकी, क्या सोच के वो फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो जाते होंगे। आइए इन 2 शब्दों को तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती
तुझे कुछ और भी दूं। इस गीत को अगली बार पूर्ण करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत।